आज का श्रवण कुमार। रामपुर में रतन अपनी दादी के साथ रहता था। 5 बरस पहले जब वह सिर्फ 7 साल का था, तभी उसके मम्मी पापा की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दादी माँ ही अब उसके लिए सब कुछ थी। दादी माँ दूसरों के घर झाड़ू पोंछा कर, उनके कपड़े सिलकर घर चला रही थी। वह रजत को खूब पढ़ा लिखाकर एक बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। रजत अब 7वीं कक्षा में आ गया था। वह खूब मेहनत करता था। हर कक्षा में प्रथम आने के साथ साथ वह स्कूल में आयोजित खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेता और इनाम भी पाता। इस बार वार्षिकोत्सव की तैयारी बड़े जोरों से चल रही थी। अंतिम दिन पुरस्कार वितरण के लिए राज्यपाल महोदय आने वाले थे। उनके सामने श्रवण कुमार की भक्ति नामक एकांकी का मंचन करना था। इसमें श्रवण कुमार की भूमिका रजत को करनी थी। इसकी अच्छी और पूरी तैयारी हो गई थी। कई बार रिहर्सल भी करवाया गया ताकि कोई कमी न रह जाए। वार्षिकोत्सव वाले दिन रजत जब सोकर उठा तो देखा कि दादी माँ ठंड से ठिठुर रही हैं और साथ ही साथ कुछ बड़बड़ा रही हैं। रजत दादी माँ की स्थिति देखकर डर गया। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। वो करे तो आखिर क्या करे। एक तरफ दादी थी तो दूसरी तरफ स्कूल का वार्षिकोत्सव। उसे क्या करना है, इसका निर्णय लेने में उसे देर नहीं लगा। एक कागज पर प्रधान पाठक महोदय के लिए कुछ पंक्तियां लिखकर अपने मित्र महेश के हाथों उसे भिजवाकर पड़ोसियों की मदद से अपनी दादी माँ को अस्पताल ले गया। रजत को न देखकर प्रधान पाठक महोदय परेशान थे। उन्होंने एक विद्यार्थी को उसके घर भी बुलाने के लिए भेजा। तभी महेश ने आकर उन्हें रजत का वह पत्र थमा दिया। उन्हें सारी बात समझते देर नहीं लगी। उन्होंने मंच पर आकर कहा, मंच पर उपस्थित परम आदरणीय मुख्य अतिथि जी, गणमान्य नागरिकों और मेरे प्यारे बच्चों, बड़े खेदपूर्वक मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज हम श्रवण कुमार की भक्ति नामक एकांकी आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं और मुझे ये बताते हुए अपार खुशी भी हो रही है कि इस एकांकी में श्रवण कुमार की भूमिका अदा करने वाला विद्यार्थी रजत कुमार आज वास्तविक जीवन में श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहा है। सारी स्थिति जानने के बाद कई गणमान्य नागरिक रजत की आर्थिक सहायता के लिए आगे आए। राज्यपाल महोदय ने भी उसको प्रतिमाह 200 रुपए छात्रवृत्ति के रूप में देने की घोषणा की। इस प्रकार रजत की आर्थिक समस्या दूर हो गई। कुछ ही दिनों में दादी माँ स्वस्थ हो गयी। जिद। विनोद के पापाजी अंततः राजदूत मोटरसाइकिल खरीद ही ली। उन्हें ड्यूटी से काफी दूर तक जाना जो पड़ता है, उस पर से जंगल का उबड़ खाबड़ रास्ता। गाड़ी घर में आई तो सभी खुश थे। विनोद की मम्मी ने आरती उतारी, पापाजी ने भी पूजा की और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। शाम को सभी घूमने भी गए। पढ़ाई और खेलकूद दोनों में तेज विनोद 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था। अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण वह कुछ जिद्दी भी हो गया था। एक दिन स्कूल से लौटते ही उसने पापाजी से गाड़ी चलाने की बात कही। उसके पापा ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा कि तुम अभी बहुत छोटे हो बेटे, गाड़ी नहीं चला पाओगे। पर विनोद भी कहाँ मानने वाला था। बोला, पापाजी स्कूटी तो मैं आसानी से चला लेता हूँ, फिर मोटरसाइकिल क्यों नहीं चला सकता। बेटा, स्कूटी और राजदूत में बहुत फर्क है। अभी तुम पढ़ो। इससे आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपने काम में लग गए। पर विनोद का पढ़ने में कहाँ मन लगता। उस पर तो राजदूत मोटरसाइकिल चलाने की धुन सवार थी। वह मौके की तलाश में था कि कब मम्मी पापा बाहर जाए और वह मोटरसाइकिल चलाए। आखिर उसे मौका मिल ही गया। उसके मम्मी पापा पड़ोस में ही एक पार्टी में गए हुए थे। गाड़ी आंगन के एक कोने में खड़ी थी। विनोद के लिए यह अच्छा मौका था। 8-10 किक लगाने से वह गाड़ी स्टार्ट करना सीख गया। किसी तरह धक्का देकर उसने गाड़ी बाहर निकाली, गाड़ी स्टार्ट की और उस पर सवार हो गया। वह बहुत खुश था। गाड़ी सड़क पर धड़धड़ाती हुई चली जा रही थी। विनोद के मुंह से फिल्मी गीत के बोल फूट पड़े, जिंदगी एक सफर है सुहाना। सामने एक बस को आते देखकर वह कांप उठा। हड़बड़ाहट में उसका संतुलन बिगड़ा और वह गिर पड़ा। बस के ड्राइवर ने विनोद को गिरते हुए देख लिया था। उसने बस खड़ी की। विनोद मोटरसाइकिल के नीचे दबा था और निकलने की थोड़ी सी कोशिश के बाद बेहोश हो गया था। उसे कई जगह चोटें आई थी। विनोद को उसी बस से अस्पताल पहुंचाया गया। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।